एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है वार्क स्किल टेस्ट 2024 फीटर ट्रेड का जो स्किल टेस्ट हो रहा है, तो 9 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर आपको सॉल्व करके दे रहे हैं कि कौन सा पेपर आया था, कौन कौन सा ऑपरेशन थे, रॉ मटेरियल का साइज वगैरह पूरे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर को करने के लिए आपको 2.5 घंटे मिले थे। 100 मार्क का पेपर था और स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यही पेपर आपको आया था 9 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें सबसे कॉमन जो चीज़ है कि आपका जो रॉ मटेरियल साइज है कभी अभी तक चेंज नहीं हुआ है और पूरे प्रैक्टिकल में चेंज नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखिए। इसका जो रॉ मटेरियल का फाइनल साइज है 60 मिलीमीटर लंबाई, 5 मिलीमीटर थिकनेस और 40 मिलीमीटर हाइट इसकी फाइनल साइज है। इसके बाद इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन आए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जॉब के बैक साइड में आपको यू शेप में इस तरह से, यू या सी शेप में इस तरह से मटेरियल को निकालना था। उसके बाद दूसरे साइड के जॉब के दोनों साइड में 15/5 का इस तरह से दोनों का इस तरह से कट करके मटेरियल को आपको निकालना था। तो इस जॉब को पूरे डिटेल में हम आपको अभी बताएंगे कि किस तरह से आपको करना था, मार्किंग वगैरह, उसके बाद फाइलिंग और डायग्राम के अनुसार आपका जो ऑपरेशन वगैरह, इसका डायमेंशन वगैरह पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे। तो जो जैसे हमारा जो फिटर का प्रैक्टिकल है, फ्लैट वाला जो जॉब होता है, उसका जो बेसिक कॉमन पहला स्टेप होता है कि रॉ मटेरियल जब आपको मिलता है तो एक्स्ट्रा 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा की लंबाई मिलती है, वो आपको बाद में या फिर पहले भी कट कर सकते हो जॉब के डायग्राम के अनुसार। तो जो जॉब आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसके अगर बाद में कट करोगे तो भी चलेगा या फिर पहले भी कट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या होता है, सबसे पहले जो जॉब आपको रॉ मटेरियल दिया जाता है तो उसके बाद का जो स्टेप होता है, जॉब को बेंच वाइज में सेट करके प्रॉपर पैरेलल इस तरह से सेट करना है कि जब आप 90 डिग्री में, सबसे पहला स्टेप होता है 90 डिग्री में तैयार करना। तो 90 डिग्री में बनाते समय जब आप फाइलिंग करोगे बास्टर्ड फाइल की सहायता से, तो उस समय 90 डिग्री को चेक करने के लिए आपको जॉब को बाहर निकालने की आवश्यकता ना पड़े। इस तरह से जॉब को पहले सेट कर ले बेंच वाइज के ऊपर। उसके बाद बास्टर्ड फाइल की सहायता से सबसे पहले जो हाइट वाला साइड होता है, हाइट वाले दोनों साइड ऑलरेडी 90 डिग्री में होता है, तो उनको सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ फाइलिंग करके आपको ब्लैकनेस हटा देना। उसके बाद का स्टेप है, जैसे दो साइड आपको कटा हुआ साइड मिलता है, तो इसमें जो हमने पहले दो साइड 90 डिग्री किया उसको रेफरेंस पकड़ के बाकी के दोनों साइड आपको 90 डिग्री में तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आपका जॉब का पूरा जो जॉब का शेप है पूरा 90 डिग्री में बन जाएगा। उसके बाद जॉब का कौन सा भी एक सरफेस को बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके सरफेस क्लीन करना है, पूरा स्मूथ नहीं करना है, क्योंकि हम अभी सरफेस क्लीन करेंगे सिर्फ मार्किंग हमें करना है इसके पर्पज के सहायता से। तो सरफेस क्लीन कर लेना है बास्टर्ड फाइल के सहायता से। और ध्यान में रखिए, जब आप 90 डिग्री वगैरह चेक करोगे तो इसमें इस समय अगर साइज भी चेक कर लो वर्नियर कैलिपर के सहायता से और ट्रायस्कर के सहायता से भी 90 डिग्री प्रॉपर चेक करें। उसके बाद सरफेस क्लीन करने के बाद आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है। मार्किंग मीडिया सूखने के बाद आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करते समय दो ऑप्शन जैसे मैं बता रहा हूँ हर एक वीडियो में, ट्रायस्कर स्टील रूल और पेंसिल के सहायता से भी कर सकते हो और हाइट गेज के सहायता से भी कर सकते हो। तो हाइट गेज के सहायता से हम इस जॉब की मार्किंग आपको बताएंगे। तो मान लीजिए जॉब आपका मार्किंग मीडिया सूखने के बाद आपने जॉब को जो शेप में आपको दिखाई दे रहा है, इसी शेप में अगर अपने सरफेस प्लेट के ऊपर रखे हैं, सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब को रखकर एंगल प्लेट के सहायता से सहारा देकर, उसके बाद सबसे पहला लाइन आएगा आपका वर्नियर हाइट गेज में आपको 5 मिलीमीटर माप सेट करना है। उसके बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, वर्नियर हाइट गेज में 10 मिलीमीटर माप सेट करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद वर्नियर हाइट गेज में 30 मिलीमीटर माप सेट करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ये जो आपको टोटल हाइट दिखाई दे रहा है 40 मिलीमीटर है, दोनों साइड से 10-10 मतलब 20 मिलीमीटर चल गए और बीच में कितना बचता है 20 मिलीमीटर। तो अब क्या करो, पहले लाइन 5 मिलीमीटर, उसके बाद दूसरा 10 मिलीमीटर का, उसके बाद 30 मिलीमीटर, उसके बाद 40 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर के पहले आप 35 और 40 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना, मतलब 5, 10, 30, 35 और 40 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इतने लाइन आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद जो आपको इस तरह से पलटाकर वर्टिकल पोजीशन में रखोगे, उसके बाद का जो पहला स्टेप है, जो लाइन आपका आएगा 15 मिलीमीटर का एक लाइन आएगा। उसके बाद लास्ट में जो हमारा टोटल हाइट कितना है 60 मिलीमीटर, उसमें से 15 माइनस करोगे तो कितना बचता है 45, मतलब 15 और 45 और 60 इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो वर्टिकल पोजीशन में लाइन को ड्रॉ करने के बाद का स्टेप को जो आता है आपका, जो जॉब का डायग्राम होता है, जॉब का डायग्राम आपको सामने रखकर जो पेंसिल होता है, पेंसिल के सहायता से जो जॉब का शेप है, जॉब का शेप को पूरा आपको इस तरह से जोड़ना है। क्योंकि जब आप मार्किंग किए तो मार्किंग में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ही होता है। उसके बाद जॉब का डायग्राम सामने रखकर आपको इस तरह से पूरे पेंसिल के सहायता से जॉब के शेप के आकार के अनुसार आपको इस तरह से जोड़ना। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने डार्क लाइन में आपको दिखाया है, इसी तरह से आपको जॉब का शेप में पहले जोड़ लेना है। जॉब का शेप पूरा जोड़ने के बाद आपको एक बार कंफर्म करना है जॉब के डायग्राम के साथ कंपेयर करके कि
हमारा जो हमने जो मार्किंग किया प्रॉपर हुआ है या नहीं। उसके बाद का जो स्टेप होता है, जैसे हमने प्रॉपर मार्किंग कर लिया, मार्किंग करने के बाद का आपको क्या करना है, पंचिंग करना है। डॉट पंच बॉल पेन हैमर के सहायता से आपको लाइट पंचिंग करना है, जो आपको एनुअल के ऊपर रखकर। तो पंचिंग करते समय ज़्यादा डीपली पंचिंग ना करें, लाइट पंचिंग आपको करना है। तो मान लीजिए हमने पंचिंग कर लिया, उसके बाद का स्टेप होता है आपको एक्सेस मटेरियल को आपको कट करना है हैक्सा के सहायता से। तो हैक्सा में ब्लेड सेट कर लोगे फॉरवर्ड स्ट्रोक में। उसके बाद मान लीजिए सबसे पहले हम अगर ये वाला मटेरियल को निकालते हैं, तो जॉब को इस पोजीशन में सेट करके इस तरह से वर्टिकल कट करना है। उसके बाद जॉब को घुमाकर लगाकर इस तरह से वर्टिकल कट करोगे तो ये वाला पीस निकल जाएगा। सेम उसी तरह से सबसे पहले इस साइड से कट करते हुए दोनों मटेरियल को आपको निकाल लेना है। उसके बाद का जो बैक साइड में जो आपको बचता है, इसे क्या करना है, सबसे पहले जो आपका ये साइज है, ये वर्टिकल पोजीशन में लगाने के बाद इस साइड का वर्टिकल लाइन और इस साइड का वर्टिकल लाइन दोनों को एक कट लगाओगे वर्टिकल पोजीशन में। उसके बाद जो आपको डायगोनली लगाकर ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर आपको कट करना है, इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर और इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर कट करोगे तो बीच में से एक वी शेप का मटेरियल निकल जाएगा और एक वी शेप का मटेरियल यहाँ पर बचा रहेगा। तो उस समय क्या करना है, आपको एक्सा के सहायता से स्ट्रेट कट करना है इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में। एक एक कट के साइड से दूसरा कट लगाते जाना है टोटल लंबाई में। ये जो बीच वाला लंबाई है टोटल लंबाई में कट कर लगाना है। उसके बाद एक्सा का थोड़ा एंगल में सेट करके कट करोगे तो पूरा मटेरियल आपका निकल जाएगा। इस तरह से आपका जो आपका पूरा एक्सेस मटेरियल आपका निकल जाएगा। उसके बाद का जो स्टेप है आपको क्या करना है, बास्टर्ड फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करना है, बास्टर्ड। और एक बात ध्यान में रखें, जब आप मटेरियल कट करोगे तो मटेरियल कट करते समय जो आपने पंचिंग किया था मार्किंग के बाद, तो पंचिंग के आउटर लाइन से कट करना है, पंचिंग के इनर लाइन से नहीं। मतलब पंचिंग के अंदर वाले लाइन से नहीं, मतलब कट होने के बाद पंचिंग आपको दिखाई देना चाहिए। तो उस समय कट होने के बाद आपको बास्टर्ड फाइल के साथ से फाइलिंग करके पंचिंग तक लाना है तीनों साइड से। आपको जो भी आपने जहाँ पर मटेरियल एक्सेस मटेरियल आपने कट किया उसके बाद बास्टर्ड फाइल के साथ से फाइलिंग करके पंचिंग तक लाना है। उसके बाद का जो स्टेप होता है, सेकंड कट फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करके जॉब के डायमेंशन में पूरा जॉब को बना लेना है। डायमेंशन को चेक करने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज करें, क्योंकि जो भी आपका मार्क है पूरा डायमेंशन के ऊपर सब पूरा मार्क है, तो इसलिए डायमेंशन का प्रॉपर ध्यान में रखकर जॉब को डायमेंशन में बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपका जो जॉब पूरा डायमेंशन में बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपका सरफेस क्लीन करना है और उसके साथ आपको थिकनेस भी बनाना है। तो जॉब का सरफेस क्लीन करते समय बास्टर्ड फाइल के सहायता से सबसे पहले ज़्यादा का मटेरियल निकाल ले। उसके बाद क्या करना है, आपको स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके जॉब का थिकनेस आपका कितना बना लेना है, 5 मिलीमीटर, और बाकी पूरे डायमेंशन और जो भी स्टेप है आपको फिनिशिंग करके फाइनल कर लेना है। इस तरह से आपका जॉब यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा पेपर था 9 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का, तो यहाँ पर हमने पूरे डिटेल में जानकारी दे दिया है। और आज के इस वीडियो को हम इसी यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद के जो वीडियो आएगा 9 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के वीडियो को भी इसी तरह से हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मिलते हैं अगले शिफ्ट के पेपर के साथ।